सलाम अलैकुम। तो कल हमने बनाई थी दूसरे स्टाइल से नान खटाई, आज बना रहे हैं दूसरे स्टाइल से। सो यहाँ पर हमने 1 कप उसी मेजरमेंट पर्पल कप के हिसाब से हमने 1 कप घी लिया और उसको हल्का सा हमने कर लिया माइक्रोवेव। ठीक है जी। और या तो आप धूप की तरफ शेड में रख के छोड़ दें तो खुद इसी सिचुएशन में आ जाएगा। अब इसको हमने रख देना है फ्रीज़र में हमने रख देना है 10 मिनट के लिए। लेकिन मैंने रख दिया तो कोई आधे पौने घंटे के लिए मेरे हाथ में काम लगा हुआ था। खैर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इसको हैंड विस्कर से लेके थोड़ा-सा इसको जगा लें, बेचारा सो गया है ज़्यादा। इसको हल्का-सा आप वो कर हल्का नहीं, अच्छा ख़ासी आपको मेहनत लगानी पड़ेगी, इसको थोड़ा क्या कहते हैं, मेल्टिंग पोज़ीशन में लाने के लिए। ठीक है जी। इसको हमने इस तरीके से कर लेना है, थोड़ा-सा इसको हमने हिला लेना है, सॉफ्ट कर लेना है। बिल्कुल ये नहीं हो कि उसी फ़ॉर्म में आ जाए जिस फ़ॉर्म में हमने इसको माइक्रोवेव में रखा था, वो वाला फ़ॉर्म बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। अच्छे से आप इसको जो है फ्लफ़ी कर लें, सॉफ्ट कर लें, इसको मेल्ट करके। और उसके बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे, जिस मेजरमेंट कप के हिसाब से हम चल रहे हैं, 1 कप जो है हमने इसमें ले लेनी है आइसिंग शुगर। ठीक है, आइसिंग शुगर कल भी मैंने कहा था आप बाहर की चाहें तो यूज़ कर लें, लेकिन वो थोड़ी लाइट वेट होती है, थोड़ी ज़्यादा जाएगी 1.5 के रेशियो से। लेकिन अगर आप घर में अगर इसको अपने ग्राइंडर में आप पीस रहे हैं, ग्राइंड कर रहे हैं, तो आप इसको 1 कप ले लें भर के। ठीक है, या घर में कोई भी प्याली जो होती है स्टैंडर्ड साइज़ की, आप वो अपना एक नाप बना लें, प्लास्टिक की या स्टील की या कांच की प्याली। ठीक है, मेलामाइन के हो, किसी भी उसकी हो, बनी हुई हो, तो आप उससे भी अच्छी मेजरमेंट करके अपने काम को आसान कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ये आराम से मैं इसको कर रही थी, क्योंकि अच्छे खासे सॉफ्ट पोजीशन में आ गया था, जस्ट लाइक अ बटर। तो फिर इसके साथ हमने इसको विस्क करना है तकरीबन आधे घंटे। अगर आपके पास तो है हैंड बीटर, तो आप हैंड बीटर से कर लें, वरना तो उसको कम से कम आधा घंटे लगेंगे और आपके हाथ और कंधे, शोल्डर बिल्कुल शल हो जाने हैं। अगर हैंड बीटर है तो उससे फटाफट 10 मिनट भी नहीं लगेंगे और ये अच्छी खासी फ्लफ़ी हो जाएगी। हमने इसको इस हद तक फ्लफ़ी करना है कि ये बिल्कुल फ़ोमी हो जाए और गिरे नहीं। दूसरी बात ये है कि हमने क्या करना है, इसको हमने इतनी यानी कि पोज़ीशन में लेके जाना है, ये हमें आइडिया होना चाहिए कि हाँ जी, इसके अंदर चीनी बिल्कुल सेट हो गई है, डिज़ॉल्व हो गई है, आया नहीं हुई है। अगर नहीं हुई तो आपने इसको कॉन्स्टेंटली आपने इसको बीट करना है। ठीक है जी। यहाँ पे जो थी मेरा काम हो चुका था, मैंने काफ़ी स्पीड से काम किया है, 2 मिनट 25 सेकंड की वीडियो में मैंने आपको काफ़ी हद तक चीज़ दिखा दी है। इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून जो लिया है इलायची का पाउडर लिया है। सब्ज़ इलायची का आप चाहें तो उसको दरदर लें, चाहे तो पाउडर बना लें। यहाँ पे मेजरिंग कप से इसके ऊपर मेजरमेंट लिखी हुई होती है, कप्स के लिहाज से और एमएल के लिहाज से। तो आप ये ख़रीद लेंगे ना तो आसानी रहेगी। अच्छा, अब यहाँ पे 1/4 कप है ये, तो यहाँ मैंने आज जो मैंने नान खटाई बनाई है, तो उसके अंदर मैंने लिया है 2 टेबल स्पून बेसन भर के। ठीक है। अब यहाँ पर ये एक नई रेसिपी से मैं बना रही हूँ, जो कि ट्रेडिशनल रेसिपी है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून, जितना हमने बेसन लिया है उतनी हमने लेनी है सूजी लेनी है कच्ची, जो हमने पैकेट से निकाली है। सनरिच की मैंने यहाँ यूज़ की है और ये तकरीबन मिलती है कोई 360-380 रुपए किलो। अगर आप खुली ले रहे हैं तो खुली ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ ज़रा अच्छी जगह से चीज़ें ली जाएँ। तो उसके अंदर हमने वही एज़ इट इज़ बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून ऐड करना है, 1 टीस्पून से बिल्कुल भरा हुआ ना हो, और हाफ़ टी स्पून हमने इसके अंदर यूज़ करना है बेकिंग सोडा। अच्छा, मेजरिंग कप मैं यहाँ पे दिखा रही थी, इस वाले कप पे भी 1 कप लिखा हुआ है और साइड में इसके एमएल लिखे हुए हैं, 250 एमएल आ रहा है। ठीक है जी। लिक्विड चीज़ें हैं, 250 ग्राम के हिसाब से आ रही हैं चीज़ें लिखी हुई। तो ये आसानी इसलिए रहती है, इसलिए हम आँख बंद करके बता देते हैं ये चीज़ इतनी डालनी है, ये चीज़ इतनी डालनी है। तो 1 कप हमने यहाँ पे ले लिया था घी, 1 कप ले लिया था हमने यहाँ पर चीनी। ठीक है जी, आइसिंग शुगर। और अब हमने लिया है 2 कप मैदा, 2 कप्स हमने लेना है मैदा, ऑल पर्पस फ्लोर। हमने इसको खुली उँगलियों से नीट करना है, बंद उँगलियों से नीट नहीं करना, बहुत ज़्यादा ज़ोर दे के नीट नहीं करना। और आप याद रखें, बेकिंग में कभी भी एक छींटा भी, इवन अ 1 सिंगल ड्रॉप भी हम पानी का ऐड नहीं करते, वो हमारी रेसिपी बिल्कुल ख़राब हो जाती है। और मैंने इतनी ख़राब की है रेसिपी, इतनी ख़राब की है कि ना पूछें, बहुत मेरी रेसिपीज़ ख़राब हुई हैं। तो इसलिए जस्ट आई एम वार्निंग यू कि डोंट नीड टू यूज़ अ छींटा ऑफ इवन अ स्प्लैश ऑफ वाटर, ड्रॉप ऑफ वाटर एज़ वेल। अच्छा, यहाँ पे मैंने खुली उँगलियों से इसको आराम से नीट कर लिया था। अब मैं क्लोज़ कैमरे से दिखा रही हूँ कि मैं इसको किस तरीके से नीट कर रही हूँ। जब आप ये करते जाएँगे तो हाथ की आपकी जो हीट होगी उससे, और जो हमारा घी है, ये आराम से जो हमारी ड्राई इंग्रीडिएंट्स हैं उसके अंदर ये
मेल्ट करता जाएगा और बाइंड होता जाएगा। मैंने कल भी रेसिपी में ये बताया था कि आप इसको बाइंड करें तब तक जब तक इसके क्रैक्स आने ख़त्म ना हो। और यहाँ पर मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि फुल स्लीव में काम करूँ। मैंने लेके अपनी स्लीव जो है फ़ोल्ड की, कि काम में तंग भी करती है और काम भी फिर फटाफट होता है। वो स्लीव, उसमें दिमाग लग जाता है कि स्लीव कहीं टच ना हो रही हो, ख़राब ना हो जाए, खाने की चीज़ में लग जाए। तो भाई आस्तीन ने फ़ोल्ड किया, मैं तो काम करना शुरू हो गई। दोनों हाथों से करते हैं, लेकिन फिर अगेन आई एम जस्ट टेलिंग यू कि डोंट नीड टू नीड, आटे की तरह नीड नहीं करना। यहाँ पे जितनी हमारी डो अच्छी खासी नीड हो गई थी, क्रैक्स आने ख़त्म हो गए थे। तो मैंने आज इसकी बॉल नहीं बनाई, मैंने इसको ऐसे ही बस प्रेस करके बॉल में सेट कर दिया और उसके बाद मैंने इसको क्लिंग फिल्म लगा के आधे पौने घंटे के लिए मैंने इसको रेस्ट दे दिया। ठीक है जी, रेस्ट दे दें जितना उतना ही अच्छा है। मैंने इसको कभी भी फ्रीज़र में नहीं रखा, इसलिए मैं आपको आइडिया नहीं दूँगी और ना ही मैं आपको ओपिनियन दूँगी कि आप फ्रिज में रखें। मैंने इसको हमेशा रूम टेम्परेचर पे रखा। उसके बाद मैंने अगेन जो है अंडा लिया, उसकी योक जो है मैंने अलग कर ली और उसको अलग से विस्क कर लिया। जो उसकी व्हाइट एग था वो मैंने बना के खा लिया था तवे पे ही, और ज़ाया नहीं होने दिया। और ये अंडे की जर्दी जो है मैंने रख ली। अगर आप समझते हैं कि अंडा लाइट कलर का, तो उसमें आप चुन्ना सा लेके एक चने की दाल के बराबर आप फूड कलर ऐड कर सकते हैं, ताकि जब आपकी नान खताई बेक हो तो उस पे एक अच्छा सा कॉपर कलर या गोल्डन कलर आए। ठीक है, टोटली ऑप्शनल है। अच्छा, यहाँ मैं थोड़ा शाहरुख खान बनने की कोशिश करती, मैंने सोचा कटर से बनाती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं चढ़ने जी, छठे हैं, दिमाग का ख़राबी है। फिर इसके ऊपर रख के थैलियाँ रख के इसके ऊपर इसको बेलो, टाइम लगता है। फिर मैंने वही एज़ यूजुअल हाथ से लेके बनाती थी। या ये मैंने कोशिश की थी थैली से बनाने की, मैंने कहा नहीं ये क्रैक हो रही है, इतना टाइम नहीं है, इसको सेट होने में और टाइम लगेगा 2 ढाई घंटे। तो फिर मैंने इसको लेके वही एज़ यूजुअल बॉल बनाई, बॉल बना के मैंने 2-3 मिनट इसको छोड़ी, इसको रेस्ट दिया। दैन उसके बाद मैंने इसको प्रेस करके और उसके ऊपर वही जो है अंडा मैंने जो है इसके ऊपर पूरा उससे कोट कर दिया। आप चाहें तो सिर्फ़ एक अंडे में फिंगर डिप करके, ठीक है, जो अंडे के जो हमने बीट किया उसको डिप करके एक थोड़ा बस सिर्फ फिंगर भी लगा सकती हैं, और चाहें तो आप इसको पूरा भी ब्रश कर सकती हैं। मुझे पूरा ब्रश करने में इसलिए मज़ा आता है और मैं सैटिस्फाई भी रहती हूँ कि एक तो आपकी नान खताई बाइंड रहती है, ऊपर से गोल्डन गोल्डन हो जाती है, तो वो और ज़्यादा मज़े की लगती है। मोस्टली लोग वाइट वाइट खाना पसंद करते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ी डार्क पसंद करते हैं। आज जो ये मैं बना रही थी, ये थी जाने की, दैट वाज़ फॉर ऑर्डर। तो ये मैं बना रही थी, तो ये जो है मैंने थोड़ी कम गोल्डन करी है। मैंने लाइट बिल्कुल ना, लाइट बिल्कुल हल्का सा गोल्डन आना स्टार्ट ही हुआ था, तब मैंने इसको इतनी हद तक मैंने इसको बेक किए हैं। लोग ज़्यादातर वाइट बनवाते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर एक चक्कर जो मेरा था वो हो गया था, दूसरा चक्कर भी मेरा हो गया था, बस तीसरा चक्कर मेरा एज़ यूजुअल बन रहा था। और यहाँ पे मैंने सारी अपनी जितनी भी वो थी ग्रिल्स थी निकालनी थी, क्योंकि 3-4 मेरे पास ग्रिल्स हैं, अलग-अलग ग्रिल्स पे रख दी थी। अगर हम ग्रिल पे नहीं रखते तो उससे सिर्फ़ नुकसान कोई नहीं है, सिर्फ़ मसला ये होता है कि ठंडा होने में टाइम लगता है, फिर घंटा डेढ़ लग जाता है। अब यहाँ पे आराम से ठंडी-वंडी हो चुकी थी, तो मैंने यहाँ पर जो था इसमें डायरेक्ट ही मैंने एक्रेलिक बॉक्स में रखना शुरू कर दिया था, बिल्कुल मेरे ज़हन में नहीं रहा। फिर अगेन मैंने इसमें बटर पेपर लगाया। बटर पेपर लगाने का सिर्फ़ फ़ायदा ये होता है कि आपकी नान खताई इधर-उधर भागती नहीं है, और दूसरी बात यानी कि डब्बे में इधर-उधर डोलती नहीं है, ठीक है? और प्लस ये होता है कि उससे अगर आपकी एयर निकल रही है, बार-बार आप इसको यूज़ कर रहे हैं, तो उससे ना वो लूसी नहीं होती, सॉफ्ट नहीं होती, अजीब सी नहीं होती। वो अपने अंदर का एक जो मॉइस्चर होता है वो रखती हैं, क्रैकी भी होती हैं और खस्ता भी होती हैं, बिल्कुल लूसी खस्ता नहीं हो जाती। तो बेकिंग पेपर जो है, बेकिंग जो पेपर है हमारा, बटर पेपर हो गया, पार्चमेंट पेपर हो गया, तो ये इसको इसका सही जो इसका टेम्परेचर रखने में मदद देता है। और ज़रा एक अच्छा भी लुक आता है कि एक चीज़ ढकी हुई गई है, तो मतलब अच्छा लगता है। एक्रेलिक बॉक्स भी में भी अच्छा लगता है, और कुछ इस तरीके से सेट होकर इसकी शक्ल आई थी मेरे सामने। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हो चुकी थी रेडी है, बस मैं इसको पैकिंग होने का काम कर रही थी। बहुत ईज़ी चीज़ है, मतलब फूहड़ से फूहड़ लोग भी ईज़िली बना सकते हैं, अगर वो अपने हड्डियों को काम में लाना चाहें तो नहीं तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो फिर एक ऑर्डर था, मैंने सोचा मैं इसको शेयर कर दूँ, तो इसलिए मैंने आज ये शेयर कर दिया था। कल जो रेसिपी मैंने बनाई थी थोड़ी क्रैकी, उसमें मैंने सूजी यूज़ नहीं की थी। आज जो थी मैंने इस रेसिपी में, ये प्रोफेशनल रेसिपी है, कमर्शियल रेसिपी है, इसके अंदर सूजी यूज़ होगी, ठीक है। अब वो जो मैंने कल घर के लिए बनाई थी वो क्रैकी खस्ता थी, ये समझ लें 80% खस्ता थी। कल वाली जो थी 50% क्रैकी 50% खस्ता थी, वो भी बहुत मज़े की थी, वो बहुत एक ज़रा मज़े का टेक्सचर देती है। तो अपनी अपनी पसंद की बात होती है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू सपोर्ट मी। और इट्स माय हॉबी टू कुक एंड बेक, सो दैट्स व्हाई आई शेयर। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।